चुनावी माहौल है, आपस में भाईचारा मेंटेन रखें, किसी प्रकार को कोई द्वेष भावना नहीं है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन आपस का भाईचारा मत खत्म करना। मेरे तो हाथ जोड़ के जनता से यही विनती है। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। आने वाली 19 जून को ये चुनाव अभी काफ़ी सारे विधानसभा क्षेत्र में होने वाले हैं, काफ़ी सारे महानगरों में, नगरों में होने वाले हैं। उसी को देखते हुए अभी हम पहुंचे हुए हैं नांगल चौधरी। नांगल चौधरी के अंदर भी ये चुनाव नगर निगम के चुनाव यहाँ पे लड़े जाने वाले हैं। तो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले ओबीसी के अंदर यहाँ पे सीट आई थी, आरक्षित हुई थी। अभी कुछ बदलाव हुआ, उस बदलाव को लेकर के अभी यहाँ पे जो जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि नांगल चौधरी के अंदर सीधे चेयरमैन के चुनाव जो लड़े जाएंगे वो जर्नल कैटेगरी महिला की सीट है यहाँ पे। तो ये चीज़ देखते हुए अभी हम नांगल चौधरी के अंदर पहुँचे हैं और नांगल चौधरी के अंदर हम जिससे आपको मिलाने वाले हैं उनका बहुत ही एक अच्छा, अगर देखने में आए, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन उनका सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। और चर्चाएं उनकी काफ़ी हो रही हैं समाज के अंदर, हर नुक्कड़ के अंदर, नुक्कड़ सभा में भी उनकी बातें हो रही हैं कि बताया जा रहा है कि भाई एक नंबर का काम करने वाले हैं। तो उन्हीं को लेकर हुए हम पहुँचे हैं अभी सुधीर के पास में। सुधीर जी से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो ये वो अकेले हिम्मत नहीं है उनकी, लेकिन जनता का सहयोग जो है वो देखते हुए, जनता उनको जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए करी, वो देखते हुए चुनाव की तैयारी फुल कर रहे हैं। आइए पूछते हैं उनसे कि किस तरह से, क्या मुद्दे लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में जुड़े हुए हैं नांगल चौधरी से सुधीर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप मेरे जगह पे इस ऑफिस पे आए। थैंक यू सर। तो सर, जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की प्रक्रिया जारी है, 19 जून को चुनाव होने वाले हैं, तो एक बार तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आपके बारे में बता दीजिए। मैं सुधीर, पूर्व पार्षद नांगल चौधरी से, और इस मामले की जब से ये डायरेक्ट चुनाव की घोषणा हुई थी तो तभी से मैं ग्राउंड पे मेहनत कर रहा हूँ और हर जात का मेरे को साथ है। सभी जात, जितनी भी मेरी जो युवा टीम है उसमें सभी जाति के साथ, और मैं गोरक्षा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ नांगल चौधरी से, और जितनी भी हमसे बनी पाई हमने मेहनत की है उस मामले में। 36 बिरादरी के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके साथ? बिल्कुल 36 बिरादरी का साथ है जी, सहयोग भी है और आशीर्वाद भी है और फुल सपोर्ट है जी। तो जैसे कि बात करते हैं कि ये चुनाव अभी नगर निकाय के चुनाव, चेयरमैन पद के चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये किसी न किसी रूप में सिंबल पे भी लड़े जाएंगे। क्या आप भी किसी पार्टी के साथ में? ऐसा है जी, हमने खुद अपने ग्राउंड के ऊपर मेहनत की है जी। तो उसके बाद में हमें खुद में अपना इतना आत्मविश्वास है कि भाई अगर कोई पार्टी हमें सपोर्ट भी ना करेगी ना तो भी हम विजय प्राप्त करेंगे। जी जी। जैसे कि आप हालिया पार्षद हैं, अभी सुधीर जी हालिया पार्षद हैं। कार्य क्षेत्र को देखते हुए आज जब मैं मार्केट से गुजरा, मैं इस ऑफिस में पहुंचा, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं ये चीज़ को देखते हुए। कहने का मतलब है पार्षद के रूप में जब ये हैं और जनता इनको चाह रही है तभी ये भीड़ इनके साथ में है। ये चीज़ देखने को मिल रही है, प्रैक्टिकल धरातल पे देखने को मिल रही है। तो सर, जैसे कि कुछ मुद्दे हो जाते हैं चुनाव लड़ने की कि भाई मुझे ये कमी नज़र आ रही है, मैं इस कमी को पूरा करूँगा चुनाव में जीतने के बाद में, अगर जनता सहयोग देती है तो क्या मुद्दे? मेन तो जो मैंने 5 साल में जो एक्सपीरियंस किया इस सिस्टम का, जो नगर पालिका जो सिस्टम का, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। एक हम सोचते थे अपने आप में अगर भाई बिजली बोर्ड में कुछ ऐसा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा है, लेकिन मैं मानता हूँ उनसे कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर है जी। तो उस चीज़ को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने की इच्छा है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को जो बंदा सपोर्ट करे, चाहे मेरे को वोट दे या ना दे, लेकिन वो सपोर्ट करे यानी। और जब हमारी सरकार बनेगी नगर पालिका नांगल चौधरी, तो जनता को जाने की जरूरत नहीं होगी ऑफिस के अंदर शिकायत को लेके, नगर पालिका खुद उनके दर पे जाएगी। एक तो मेरा ये सुझाव है जो मैं करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा भी है, दिल की भावना। दूसरा जो ठेकेदारी प्रथा है, जिस कमीशनबाजी का जो सिस्टम है, सरकार तो पैसा देती है बहुत आया था ऊपर से, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग होता है।
कमीशनबाजी से 10%, 15%, 18%, 22%, उसको 0% करेंगे और राजस्व भी बचेगा और काम भी अच्छा होगा। दूसरा एक जो चीज़ होती है कि भाई रोड बना देते हैं, उसके बाद में पानी की लाइन खींच देते हैं, तो वो जो रोड का जो गारंटी है ना, उसको ख़त्म करने का एक तरीका होता है वो। तो दोनों डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होके और इस खेल को आगे बढ़ाते हैं वो। ये बात तो आपने जो रोड वाली ना गंभीरता से आपने जो नीचे की बात है ना वो बताई है, ये सच्चाई बताई है अपने कि एक समय तक निर्धारित कर लेते हैं, पानी जाएगा इतने दिन तक ये चलेगा, उसके बाद में दोबारा से तैयार करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या होता है जी सिस्टम, जब काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि भाई लगातार एक ही एक ठेकेदार को क्यों टेंडर मिलते हैं ये, ऐसा क्या है? और भी बहुत है भाई आप जब ऑनलाइन पोर्टल आपका है, सभी एक पंचायत है, सभी ठेकेदार कंपटीशन में ठेका डालेंगे तो काम भी अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि भाई एक टेंडर दे दिया, रोड 1 लाख रुपए की बननी है, उसी रोड का टेंडर 2 लाख को उस ठेकेदार को दे देते हैं और वहीं से चोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर 0 से लेके ऊपर तक सभी मिले होते हैं। और मैं सीधा टारगेट करना चाहूँगा उस कुर्सी को जो उस कुर्सी पे बैठा था। जी सही बात है, क्योंकि उनकी निगरानी में होता है ना जी, उनकी सारी चीज़ें उनकी निगरानी में होती है। तो ये 2-3 मुद्दे तो आपके मेन हो गए सर। कुछ और भी मुद्दे जो आपके दिल में हो, जो आपकी भावना से जुड़े हुए हो, जो समाज से जुड़े हो, जो जनता से जुड़े हो, जो बाहर के लोग जो यहाँ पे आते हैं उनसे जुड़े हुए, ऐसे कोई और मुद्दे हो आपके? सर मुद्दे तो बहुत हैं। जो हमारे बस स्टैंड के ऊपर 3 साइड रोड है, बड़ा मार्केट नहीं है, बहुत छोटा मार्केट है। यहाँ जेंट्स तो चाहे कहीं भी टॉयलेट कर सकता है, लेकिन जो महिलाएं हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरी बेटियां हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे को कोई ज़्यादा झिझक नहीं हो रही कहते हुए, बाई चांस ये एक शरीर की एक बनावट है और उस मतलब उनको परेशानी झेलनी पड़ती है, परेशानी झेलनी पड़ती है। और जो 5-7 रोज का जो उनका शारीरिक कष्ट होता है, अगर वो बस स्टैंड के ऊपर हैं और उनको वो चीज़ हो गई तो वो बिल्कुल परेशानी में रहेंगी। तो यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है सार्वजनिक टॉयलेट, आप जिसको कर सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम है, आप कर सकते हो। बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, आप जाते हो मेट्रो सिटी के अंदर, बड़े शहरों में आप जाते हो, आपने देखा होगा हर मॉल के अंदर एक स्पेशल सुविधा के अंदर, जिसको अपन टॉयलेट बोल देते हैं, दूसरा भी काफ़ी शब्द होते हैं उनका, वो देते हैं, हर फ्लोर पे देते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जहाँ एक एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 100-100, 150-150 दुकानें चल रही हैं। अगर इच्छा शक्ति होती पिछली सरकार की तो ये कर सकते थे, और ये कानूनन है, करना पड़ेगा ये, और वो जन सुविधा के लिए करना पड़ेगा, और मैं करूँ भी। ये भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे पास ये सत्ता आई तो 100% वो काम मैं करूँगा। मेरी पहली प्रायोरिटी जो मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरे को वो है। दूसरी चीज़ है तो सीवरेज की है, सरकार ने सीवर तो डाल दिया, लेकिन उसके बाद में उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं खुद पार्षद होते हुए भी मैं इस चीज़ से परेशान था। अब लगातार मैं शिकायतें कर रहा था, और उसके बावजूद भी कोई सफाई कर्मी टाइम पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से सीवर ओवरफ्लो की बहुत ज़्यादा मेरे वार्ड में नहीं, पूरे नगर पालिका में शिकायतें थी। तो ये जो आपके मुद्दे हैं, इनको लेकर के आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जनता आपका साथ भी दे, जनता साथ भी देने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या हम अपने मुद्दों पे, जिस तरह से अपने पार्षद के मुद्दे खड़े किए, उनके हिसाब से आपकी जीत हुई, आप समाज में आए, आपने 5 साल तक सेवा की है, तो ये जो मुद्दे हैं ये आपके जीवित रह करके आप क्या इनके ऊपर खड़े उतरने वाले हैं? सर आज तो इस मामले में सिर्फ मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये ऐसा इंटरव्यू एक बार 5 साल बाद दोबारा हो जी, और आप इस चीज़ को रिकॉर्डेड रखें जो मैं बोल रहा हूँ, आपको 5 साल में किसी भी वोटर को शर्म महसूस नहीं होगी। गलत आदमी को चूज कर लिया आपने, गलत आदमी का साथ दे दिया। 0% टॉलरेंस, यानी कि भ्रष्टाचार 0, मतलब काफी कोई नहीं पछताएगा, कोई भी नहीं सर। 36 बिरादरी का मान सम्मान होगा, 36 बिरादरी के रोजगार चलेंगे, 36 बिरादरी के रोजगार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, बशर्ते नियमों से। सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और सुधीर जी, मैं आपको कहना चाहूँगा और जनता से यही अपील करना चाहूँगा, वोट वहाँ दे जहाँ आपको सक्षम लगे कि भाई ये व्यक्ति हमारे समस्याओं का समाधान करे, ये व्यक्ति हमारे साथ में, हमारे कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़े। तो जनता को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा जी, अगर इस चुनावी माहौल के अंदर एक जातीय आधार पे वोट मत देना। आप अपने कैंडिडेट को तोल लो, समझो उसको,
पूर्णतः आगे आपकी खरी कोटी सुनाओ उसको। अगर आपके पास कोई भी वोट मांगता है, उससे जो शिकायतें हैं उसके मुंह पे बोलो, और आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो उस कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा अब वो ठीक है गलत है। और उसके बाद में अपने आप पूरे विवेक से उस चीज़ को तोल के जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी भलाई कर सकता है, जो आपके पक्ष में खड़ा हो सकता है, आपके दुख और सुख में खड़ा हो सकता है, उस टाइम यूँ ना देखे कि भाई ये अदर कास्ट का है, ये अदर कास्ट का है। वो उस टाइम न्याय की बात करे। काफ़ी बार होता है, मैंने देखा है जनता के अंदर दो भाई आपस में झगड़ के चले जाते हैं, उसको प्रयोग होता है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन उसका जैसे तैसे करके राजीनामा करवाओ, वहाँ तक वो बात ना पूछे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। और दूसरा, चुनावी माहौल है, आपस में भाईचारा मेंटेन रखें, किसी प्रकार को कोई द्वेष भावना नहीं है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन आपस का भाईचारा मत खत्म करना। मेरे तो हाथ जोड़ के जनता से यही विनती है। बहुत अच्छा लगा आपका जो जैसे आपने लास्ट बोला कि भाईचारा जरूर बना के रखना। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर 5 साल में 3 साल में कोई ना कोई चुनाव आता रहता है, तो अपने भाईचारे को ख़त्म ना करें। प्यार से जिस भी कैंडिडेट के साथ में प्यार से आप उसके साथ में रहें, लेकिन सक्षम व्यक्ति को वोट करें, ये सही है। जिसको आपने देखा उसको वोट करें, ये सही है। तो आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगली हम कड़ी जल्दी दिखाएंगे सुधीर जी के साथ में कि किस तरह का इनका माहौल मार्केट में बना हुआ है, किस तरह से लोगों की इनकी प्रति भावनाएं हैं, वो हम आपके सामने जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।